बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कामों की दुरुस्ती अक्ल पर, इज्जत व सरदारी अदल पर, इल्म की तरक्की तालीम पर, राज की खूबी इसके महफूज होने पर, वादे की उम्दगी इसके पूरा करने पर, नेक कामों की बेहतरी इनके जल्दी करने पर मौकूफ है। हर हाल में हक की जानिब रुजू करो, क्योंकि जो शख्स हक से जुदा हो जाता है वो हलाक हो जाता है। और हमेशा इंसाफ और अदल को अपनी सवारी बनाना चाहिए। जो इंसाफ की सवारी पर सवार होता है लोग इसके मुती हो जाते हैं। अदल उम्दा सियासत है। ज़ईफ़ों को अपने अदल इंसाफ से मायूस ना करो। जुल्म का अदल से और फ़क्र का सदका और खैरात से इलाज करो। इंसाफ की बदौलत झगड़े खत्म होते हैं और बाहिमी मेल जोल बढ़ता है। जो लोगों के साथ इंसाफ करता है उसके साथ भी इंसाफ किया जाता है। मौत आखिरत का पहला इंसाफ है। अदल इंसाफ से रियाया खुश रहती है। अदल बराबरी का नाम है। जब तुम्हारा हुक्म तुम्हारी अपनी जान पर नाफिज होगा तो लोग एक दूसरे को बताएंगे कि तू आदिल और बाइंसाफ मर्द है। जो इंसाफ करता है उसका हुक्म नाफिजुल अमल होता है। बादशाह का ताज इंसाफ है और बंदे की दुरुस्तगी उसकी अक्ल से पता चलती है। इंसाफ शहादत की जान है। इंसाफ फैसलों की जिंदगी है। इंसाफ यह है कि इंसान पहले अपने नफ्स के साथ इंसाफ करे। इंसाफ की बदौलत लोग इज्जत करते हैं और हक से मुंह फेरने पर बंदा गुमराह हो जाता है। सल्तनतों की बका अदल व इंसाफ पर मौकूफ है। हम अहले बैत जहालत के अंधेरों को दूर करने वाले, हिकमत के चिराग और इल्म की काने और इल्म के खजाने हैं, और हम हक और इनके माबैन नातिक और शाहिद सादिक हैं। हम अहले बैत नबूवत का दरख्त, रिसालत के नुज़ूल का मकाम, फरिश्तों के आमद का मकाम, हिकमत के चश्मे और इल्म की काने और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे हैं। और हमारा मुहिब व मददगार अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार है, और हमारी मुखालफत करने वाला अल्लाह ताला के कहर व अज़ाब को दावत देता है। ईमान की उम्दा दलील इल्म है, और इल्म का बेहतरीन वजीर हिल्म है। अतात खुदावंदी नहायत मजबूत किला। इल्म एक बड़ा खजाना, इखलास आला तरीन दर्जा और कामयाबी है, जबकि नाफरमानी बड़े दर्जे की आजिज़ी है। बेहतरीन नफ़ा देने वाले खजाने दो किस्म के हैं। वो एहसान जो नेक व शरीफ लोगों के हक में किया जाए, वो इल्म जिसको अल्लाह ताला के नेक बंदे पढ़ते और पढ़ाते हैं। इंसान का अपने उयूब को मालूम करना बड़ा नाफे इल्म है, और उलमा की दोस्ती व आशनाई दीन का एक हिस्सा है। इसे ज़रूर हासिल करना चाहिए। इसे इंसान ज़िंदगी में अल्लाह ताला की अतात का पाबंद रहता है और मरने के बाद नेक नामी पाता है। इल्मी मसाइल बुजुर्ग तरीन अकवाल और जन्नत आला दर्जे के मकसूद हैं। तहसील इल्म से जान छुड़ाना तालिब इल्मों का बहाना है। दीन इस्लाम कबूल करो ताकि सलामती हासिल हो। इल्म की बातें लोगों से दरियाफ्त करो ताकि आलिम हो जाओ। अतात करो ताकि गनीमत हाथ आए। इंसाफ करो ताकि हुकूमत कायम रहे। सखावत करो ताकि इज्जत मिले। फिक्र करो फौकियत हासिल हो। मुआफ़िकत रखो ताकि तौफीक इलाही मैसर हो। खामोशी इख्तियार करो ताकि सलामत रहो। सब्र करो ताकि कामयाबी हासिल हो। दरगुजर करो ताकि अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत व ताईद हासिल हो। लोगों के साथ एहसान करो ताकि उनको गुलाम बना सको। लोगों से नेक सलूक करो ताकि आगे बढ़ सको। लोगों से डरो ताकि लोग तुम्हारा खौफ रखें। गुनाहों से इस्तग़फ़ार करो ताकि रोज़ी में वुसअत हो। इंसाफ से फैसला करो ताकि लोग इज्जत करें। नेक अमल करो ताकि आखिरत के लिए ज़ख़ीरा तैयार हो। वाज़ व नसीहत सुनकर इबरत हासिल करो ताकि गुनाहों से बाज आओ। खामोश रहो ताकि दूसरों का हाल मालूम हो। बखील से कभी सखावत की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो शख्स इल्म दीन का आशिक हो जाता है वो अपनी जान के साथ बड़ा एहसान करता है, और जो शख्स अदब इख्तियार करता है वो अपनी जान के लिए बेहतरीन जेवर तैयार करता है। जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान रखता है वो इसके अजाब से महफूज हो जाता है, और जो शख्स अल्लाह पर यकीन रखता है वो लोगों के साथ एहसान करता है। और जो शख्स इस्लाम लाता है उसकी जान व माल महफूज हो जाते हैं, और जो इल्म हासिल करता है वो इल्म से बहरेवर हो जाता है। इल्म की आफत तर्क अमल, और अमल की आफत तर्क इखलास है। नाअहल लोगों को इल्म सिखाने वाला जालिम है, और गैर मुस्तहिकीन के साथ एहसान करने वाला अपने एहसान को ज़ाया कर रहा है। तुम्हारा बेहतरीन तजर्बा वो है जिससे तुम्हें नसीहत हासिल हो, और बेहतरीन इल्म वो है जिससे तुम्हारी दुरुस्ती और इस्लाह हो। इल्म का तालिब दुनिया की इज्जत और आखिरत की कामयाबी दोनों हासिल करता है। आलिम दीन वो है जो इल्म दीन सीखे, बुरे कामों से बचे, अज़ाब इलाही से डराने वाला हो, और अपनी आखिरत के लिए नेक तोशा तैयार करे और नेक कामों पर आमादा हो। और जब इससे कोई मसला पूछा जाए तो वो खुश अखलाकी से बयान करे, और अगर कोई उससे मसला ना पूछे तो खामोश रहे और फजूल गोई से परहेज करे। इल्म की इताअत और जहालत की नाफरमानी करो, इसमें दोनों जहानों की कामयाबी पोशीदा है।
इल्म से बुर्दबारी पैदा होती है। जो गुस्सा जल्दी आए उसको बुर्दबारी से मिटाओ और अपनी जहालत और नादानी को इल्म से छुपाओ। इल्म का दारोमदार समझ पर है और समझ का दारोमदार ज़हन की तेज़ी पर है, और ज़हन की तेज़ी खुदादाद बसीरत अक़ल का समरा है। आग की सिफ्त यह है कि अगर इसमें से कुछ निकाल लिया जाए तो वो इस तरह कुछ कम नहीं हो जाती, लेकिन अगर इसे ईंधन ना मिले तो बुझ जाती है। इसी तरह इल्म की यह हालत है कि अगर साहिब इल्म से कोई शख्स इल्म सीख ले तो उसका इल्म कुछ कम नहीं हो जाता, लेकिन अगर अहले इल्म इसके पढ़ाने में बुख्ल करें तो इनके सीनों से इल्म मिट जाता है। इल्म नहायत बुज़ुर्ग सरमाया और परहेजगारी नहायत पाक खेती है। इस्लाम ईमान का, ईमान यकीन का, इल्म अमल का, सखी साइल का और ईमान इखलास का मोहताज होता है। संजीदगी और वकार का सबब बुर्दबारी और खौफ खुदावंदी का सबब इल्म है। इल्म जिंदगी बख्शता है और ईमान निजात का जरिया है, जबकि तौबा गुनाहों को ख़त्म मिटाने वाली और नाउमीदी बायस तसल्ली खातिर है। तवाज़े इल्म का समरा है और गुस्से को पी जाना बुर्दबारी का फल है। अल्लाह ताला के सिवा कतन किसी से उम्मीद कायम ना करो और अपने गुनाहों पर नादिम हो, और अगर किसी चीज़ का इल्म नहीं तो इसका इल्म हासिल करने में आर महसूस ना करो, और अगर किसी ऐसी बात के मुतालिक पूछा जाए जिसका इल्म नहीं तो बिला झिझक कह दो मुझे इसका इल्म नहीं। औलिया अल्लाह ही की ज़ियारत से दिल आबाद होते हैं और इल्म और हिकमत के लाजवाल खजाने हाथ आते हैं। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।